हिंदी में पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय और उसका 11 वचन। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, thank you for this wonderful time. इस अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Father, we thank you for your presence. पिता आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Father, teach us through your words. पिता अपने वचन के द्वारा हमें सिखाएं And let this the word go 100 times in our life. और वो नित्य वचन का बीज 100 गुना फलवत होने पाए हमारे जीवन में। In your holy and powerful name, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में we humbly pray. बड़ी नम्रता के साथ हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. My friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read, यहाँ हमने पढ़ा, for this is the voice of the Lord, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है the plans that I have made for you, कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं I know them. मैं उन्हें जानता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. It's not for your harm but for your good. वो तुम्हारी हानि की नहीं है, वो तुम्हारे कुशल की है, And in the end, I will fulfill your desires. और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we notice one thing. यहाँ हम एक बात नोटिस करते हैं, As I have told you before, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है that God says, कि परमेश्वर कहते हैं I have the plans for you, कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं and I know my plans. और मैं अपनी योजनाओं को जानता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You don't know, आप नहीं जानते, I know. मैं जानता हूँ, It is for your good. वो तुम्हारी भलाई के लिए है। So my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, if God knows His plan, यदि परमेश्वर अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को जानता है, and we know that His plans are the perfect plan, और हम ये जानते हैं कि जो उसकी योजनाएं हैं वो बिल्कुल सिद्ध योजनाएं हैं, that means इसका मतलब we should not make our plans. हमें अपने योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। We should not force our plans to God. हमें अपनी योजनाएं परमेश्वर के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। Is that correct? क्या ये सही है? Hallelujah. हालेलुया। That we should not make plans कि हमें योजनाएं नहीं बनानी चाहिए, because God already has plans. क्योंकि परमेश्वर के पास पहले से ही योजनाएं हैं। Is this correct? क्या ये सही है? Yes. Let's read another verse. आइए एक और वचन हम पढ़ें। We look at the book of Proverbs, आइए हम पढ़ें नीति वचन की किताब chapter 16, उसका 16 अध्याय verse 3. और उसका 3 वचन। नीति वचन 16:3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। Hallelujah. हालेलुया।
Is this written in all your Bibles? क्या यही बात आप सबकी बाइबल में लिखी हुई है That give all your part to God, कि अपनी जितनी भी सारी कल्पनाएं हैं वो परमेश्वर पर डाल दो, and by doing that your plans will be fulfilled. तो इस ऐसा करने के द्वारा आपकी जो योजनाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। But लेकिन in Jeremiah we read यिर्मयाह के अंदर में हमने पढ़ा that he has plans. कि उसके पास योजनाएं हैं, So why should we make plans? तो फिर हमें योजनाएं क्यों बनानी चाहिए? But in Proverbs it is written, लेकिन नीति वचन में ऐसा लिखा है, your plans, तुम्हारी योजनाएं, God will fulfill your plans. कि परमेश्वर तुम्हारी योजनाओं को पूरा करेगा। So now a question raises, अब यहाँ एक सवाल उठता है, should we make plans or not? क्या हमें योजनाएं बनानी चाहिए या नहीं? What should we do? हमें क्या करना चाहिए? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, Bible can be very confusing. जो बाइबल है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है, It can be very hard to understand. समझने के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है, That's why we need the Holy Spirit. और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। That's why we need the man of God. इसीलिए हमें परमेश्वर के दास की जरूरत है। That's why we need the church. इसीलिए हमें चर्च की जरूरत है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, now let me tell you the answer. मैं आपको जवाब बताता हूँ। We should make the plans. हमें योजनाएं बनानी चाहिए, But लेकिन our plans should be in the path of the God's plan. जो हमारी योजनाएं हैं वो परमेश्वर की योजनाओं के रास्ते पे ही होने चाहिए। Now what does that mean? अब इसका मतलब क्या है? Let me give an example. एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। When a child is born, जब एक बच्चा पैदा होता है, what does the father do? तो पिता क्या करता है? He makes a plan for the child. वो बच्चे के लिए योजनाएं बनाता है That my son will become a doctor. कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, My son will become a lawyer. मेरा बेटा वकील बनेगा, My son will become an engineer. मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। So many plans. बहुत सारी योजनाएं होती हैं, But many times, लेकिन कई बार when the child starts growing up, जब वो बच्चा बढ़ना शुरू कर देता है, the child also starts to make plans. तो जो बच्चा है वो भी अपनी योजनाएं बनाना शुरू कर देता है। Now, और अब the father have a plan पापा के पास एक योजना है that my son will become a doctor. कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। He's planning in the future. उसकी जो योजना है वो भविष्य के लिए है। Child cannot think that far. और इतना दूर का वो बच्चा नहीं सोच सकता है। What does the child say? बच्चा क्या कहता है? Father, पिता, I have a plan. मेरे पास एक योजना है। What is your plan? क्या है तुम्हारी योजना? My plan is I should go to that school. मेरी योजना कि मैं उस वाले स्कूल में जाऊंगा, There is good study there. वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई है। Now, और अब will the father fulfill the plan of the child? क्या वो जो पिता है वो उस बच्चे की इच्छा को पूरी करेगा? Yes. हाँ, करेगा। Why? क्यों? Because he wants to study. क्योंकि वो पढ़ना चाहता है And father wants him to success. और पापा चाहता है कि वो सफल हो जाए। They have different plans, उनकी अलग अलग योजनाएं हैं, but the path is the same. लेकिन जो रास्ता है वो एक ही है। The child is on the right path. जो बच्चा है वो सही रास्ते पर है। But लेकिन if the child say, यदि बच्चा ये कहने लगे, I have a plan, मेरे पास एक योजना है I should drink that beer. कि मुझे वो वाली बियर पीनी है, I should do that type of alcohol. मुझे इस तरह का नशा करना है, Will the father fulfill that plan? क्या उसका पिता उसकी इस योजना को पूरा करेगा? No, नहीं, never. बिल्कुल भी नहीं। Why? क्यों? The father plans is the good of the child, जो पिता की योजना है वो बच्चे के भले के लिए है, but the child's plan is for his harm. लेकिन जो बच्चे की योजना है वो उसके नुकसान के लिए है। That happens in the realm of God. और यही होता है परमेश्वर के राज्य है। और दूसरी लाइन में लिखा है, यहोवा मेरे जीवन का क्या है? उद्धार लिखा है, दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो दाऊद है, ये दाऊद की प्रार्थना है। मैंने आपको कई बार कहा है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपके जीवन की प्रार्थना ना बन सके। आप एक एक वचन को लिखो, समझो ये आपके लिए लिखा गया है। आप अपने लिए इस वचन को पढ़ते हुए प्रार्थना के
के साथ यदि आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय जानिए आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। यहाँ पर जो दाऊद है उसको कुछ ना कुछ तो डरा रहा था, उसको कुछ ना कुछ तो परेशान कर रहा था, कोई ना कोई तो था जो उसको मार डालने के लिए, खत्म करने के लिए, उसके आनंद को चुराने के लिए उसके लिए घात लगाकर बैठा था। लेकिन दाऊद जानता था कि उसकी पहुंच कहां तक है। हालेलुया। उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया, उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया, उसके रिलेटिव्स ने उसको छोड़ दिया। हो सकता है आज आप भी एक ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए हो जहां आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन दाऊद जानता है कि उसकी पहुंच कहां पर है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि आपकी पहुंच कहां तक है, तो आप भी उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को, उस समस्या को कह सकते हो कि तू मुझे डराने आया है, तू मुझे धमकाने आया है, तू मुझे परेशान करने आया है, लेकिन सुन, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मैं किससे डरूं। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मैं किससे डरूं। वह मेरा उद्धार है, वह मेरा छुटकारा है, वो मेरी आजादी है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। वो मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। दृढ़ गढ़ का मतलब होता है एक ऐसा मजबूत किला जिसको भेदने के लिए सेना को, दूसरे जो विरोधी लोग होते हैं, अगर आप युद्ध देखें राजा महाराजाओं का, तो वो किलों के ऊपर से चढ़ करके तीर चलाते हैं, तोप से गोले दागते हैं, और दूर से एक विरोधी राजा की सेना दौड़ी चली आती है और उसका एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से वो उस किले तक पहुंचाए, उसके दरवाजों को तोड़ दे, उसकी दीवारों को गिरा दे, ताकि वो अंदर घुस करके वहां के लोगों को गुलाम बना सके। लेकिन यहोवा परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है, एक ऐसा मजबूत किला जिसे कोई भी गिरा नहीं सकता। हालेलुया। आप पहचानिए आपका परमेश्वर आखिर है क्या। आपका परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक दृढ़ गढ़ है, एक मजबूत किला है, और शैतान में, उसकी शक्ति में, उसके चमचों में, उसकी दी हुई बीमारी में, उसके दिए हुए कर्जे में, उसकी बनाई हुई सारी इविल परिस्थितियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो यहोवा का सामना कर सके। आप उसके अंदर में क्या हो, सुरक्षित हो। और दाऊद कहता है तुम मुझे डराने आए हो, तुम मुझे घबराने के लिए आए हो, लेकिन यहोवा परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। उसका कंफर्ट देखिए, वो कहता है मैं किसका भय खाऊं। कभी आपने ये वचन पढ़कर इस तरह की प्रार्थना की है, अपनी समस्याओं को बात की है तुमने, हे अकेलेपन तू जो तू मेरे पास आया है, हे कर्जे जो तू मेरे पास आया है, हे बीमारी तू जो बार बार मुझ पर अटैक करती है, तू क्या सोचती है कि मेरे पास कोई नहीं है। मेरा शंका करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है। हे बीमारी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं तुझसे डरूं। मेरे यीशु मसीह ने कोड़े खा करके तेरा नाश कर दिया। हालेलुया।